एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अपर ऑब्जर्वेशन डेक ऑफ द CN टावर 450 मीटर्स अबव द ग्राउंड। गिवन हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है। क्या गिवन है कि हम क्या करते हैं, सपोज एक बॉल को ड्रॉप करते हैं किसी टावर से। उस टावर की हाइट क्या है, 450 मीटर्स है। अब उसके बाद वो क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, यानी 5 सेकेंड्स के उस खास इंस्टेंट के ऊपर उसकी क्या होगी अपना वेलोसिटी। ये नहीं पूछा कि पूरे इंटरवल के ऊपर क्या होगी, खास बस उसने टाइम बता दिया कि 5 सेकंड के बाद उसकी उस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी बताएं। दूसरा है हाउ फास्ट द बॉल इज ट्रेवलिंग व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। दूसरा इंस्टेंट उसने बताया है कि किस इंस्टेंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी फाइंड करें जब वो ग्राउंड को हिट करती है। हाउ फास्ट यानी कि उसकी स्पीड कितनी है या उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटीज ही हमने फाइंड करनी है। एक इंस्टेंट क्या हमारे पास 5 सेकंड है, दूसरा इंस्टेंट जो है वो तब है जब वो ग्राउंड को हिट करेगा बॉल। अब हमें पता है, हाँ, बजाय दो वेलोसिटीज अब हमें दो अलग अलग क्या करनी है, वेलोसिटीज फाइंड करनी है। उससे बेहतर है कि हम क्या करें, पहले जनरली हम वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड कर लेते हैं, फिर उसमें हम क्या कर लेंगे, टाइम इनपुट कर देंगे। 5 का भी इनपुट कर देंगे और दूसरा जो है जब वो ग्राउंड को हिट करती है वो वाला टाइम भी हम उसमें इनपुट करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है जो वो कवर करेगा वो मैंने अभी बताया था आपको कि वो क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। और वो फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के लिए पहले से एक फार्मूला मौजूद है कि कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल हो रही होती है वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो 4.9 टाइम्स t², यानी जितना भी टाइम उसके ऊपर गुजरता जाएगा उसका स्क्वायर ले लें और उसको 4.9 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 1 सेकंड के बाद अगर मैं बॉल ऊपर से फेंकता हूं तो 1 सेकंड के बाद वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 4.9, अगर मीटर्स में बात करें तो 4.9 मीटर्स कवर करेगी। 2 सेकंड होंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 हो जाएगा। 3 सेकंड के बाद 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 9 हो जाएगा। इसी तरह जो है ना, यानी कि जो जितना भी टाइम उसके साथ गुजरता जाएगा। ये एक इक्वेशन दी है, एक्सपेरिमेंट से पहले ही साइंसदानों ने इसे कैलकुलेट किया हुआ है। मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, गैलीलियो, हाँ गैलीलियो इक्वेशन है मेरे ख्याल से, या उसका लॉ है कोई, उसके मुताबिक जो है ये इक्वेशन प्री डिफाइंड है। तो फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, f of t इज इक्वल टू 4.9 t²। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फार्मूला अभी हमने डिराइव किया वो क्या था, v इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a प्लस h माइनस f of a डिवाइडेड बाई h। ये फार्मूला था। इस पे क्या कर देते हैं हम, फंक्शंस अप्लाई कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगर f of t हमारे पास 4.9 t के बराबर है तो f of a प्लस h जो है वो हमारे पास 4.9 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस h का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी f of t क्या है, हमारे पास फंक्शन गिवन है 4.9 t²। तो f of a क्या बन जाएगा, एक f of a चाहिए हमें और दूसरा f of a प्लस h। f of a जो है वो हो जाएगा 4.9 a² और f of a प्लस h जो है वो क्या बन जाएगा 4.9 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस h का होल स्क्वायर। इसको मैं यहीं पे ओपन कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाइड बाई a² प्लस h² प्लस 2ah, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a प्लस h की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 4.9 a² प्लस h² प्लस 2ah माइनस 4.9 a² f of a की जगह 4.9 a² होल डिवाइडेड बाई h आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, 4.9 a इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों से बिलफर्ज 4.9 कामा ले लेता हूँ, v इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4.9 वहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों से मैंने क्या कर लिया, कामन ले लिया। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a² प्लस h² प्लस 2ah और यहाँ पे माइनस a² आ जाएगा डिवाइडेड बाई h। a² से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, v इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4.9 h² प्लस
2AH डिवाइडेड बाई h। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, h भी कॉमन ले सकते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 4.9 h इंटू, अगली लाइन में लिख लेता हूँ मैं, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 4.9 h जब कॉमन है यहाँ पे h बच जाएगा, यहाँ पे 2a रह जाएगा डिवाइडेड बाई h से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 4.9 h प्लस 2a, डिवाइड वाला ख़त्म हो जाएगा, h कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर देते हैं, हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट क्या है, h अप्रोचेज टू 0, तो h जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4.9 इंटू 2a के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9.8 a। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी ये आ गई। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, 9.8 a। v इज इक्वल टू 9.8 a। अब हमें दो चीजें वहां पे पूछी गई थी, एक में था कि 5 सेकंड्स के ऊपर उसकी क्या करें, वेलोसिटी फाइंड करें, और बी जो था, दूसरा जो था वो क्या था कि जब वो हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, जब वो क्या करे, ग्राउंड को हिट करे, तब उसकी क्या करनी है, हमने वेलोसिटी बतानी। पहले में तो आसान है कि उसने 5 सेकंड बता दिए, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, डायरेक्ट 5 इनपुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 के साथ 45 और 4 49 आ जाएगा, 49 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी एट t इज इक्वल टू 5। जब 5 सेकंड गुजरे थे तो उसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट के ऊपर उस बॉल की क्या थी, 49 मीटर पर सेकंड। दूसरा जो है बी में हमें क्या करना है कि जब वो बॉल क्या करे, ग्राउंड को हिट करे। फार्मूला मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास फंक्शन टाइम का। ठीक है, और इसको डिफाइन क्या किया गया था, 4.9 टी स्क्वायर के बराबर ये डिफाइन किया गया था। और टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है बॉल जो है वो कितना है हमारे पास, 450 मीटर है, यानी कि 450 मीटर की ऊंचाई से जब उसे फेंका गया ज़मीन तक, जब वो आएगी बॉल तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 450 मीटर ही। तो एस को मैं क्या कर देता हूँ, यानी कि वैल्यू इक्वल ले लेता हूँ, 450 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। एक इक्वेशन बन गई है, एक ही वेरिएबल उसमें टी है, तो हम क्या करते हैं, वो टाइम फाइंड करते हैं जिस टाइम के ऊपर वो क्या करेगी, बॉल ज़मीन को पहुंचेगी। तो यहाँ से हमें वो टाइम मिलेगा। पहले हम टाइम फाइंड करेंगे, उसके बाद जो हम उस v के फार्मूले में पुट करके हम उसकी क्या कर लेंगे, वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो क्या करते हैं, t फाइंड करना है हमने, तो इसके साथ जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। 450 डिवाइडेड बाई 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई 4.9 का स्क्वायर रूट। ये तकरीबन क्या आता है, 9.6 सेकंड्स के बराबर आ जाएगा। इतने टाइम लगेगा उसको, यानी कि 450 मीटर कवर करने के लिए। अब इस इंस्टेंट पे हम उसकी क्या करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो फार्मूला हमें पता है, अभी हमने क्या किया था, जनरली हमने फाइंड किया था कि वो क्या था, 9.8 a के बराबर था। a हमारे पास क्या है, टाइम आ रहा है, 9.8 a आ जाएगा। a की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 9.6। v इज इक्वल टू 9.8 इंटू 9.6, तो ये क्या आ जाएगा, तकरीबन 94 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ जाएगी इसकी।